दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, 16 मार्च 2022 को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और वो भी खटकड़ कला में। खटकड़ कला वही गांव है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पुश्तैनी गांव है। हालांकि वो इस गांव में कभी नहीं रहे, लेकिन पार्टीशन के बाद उनके पुरखे लाहौर से आकर इस गांव में बस गए थे। भगवंत मान 16 मार्च को शपथ ले रहे हैं। 16 तारीख का महत्व उनकी जिंदगी में बहुत विशेष है। दोस्तों, 16 मई सन 1992 को भगवंत मान की पहली कॉमेडी कैसेट गोभी दिए कच्ची व्यापार ने आई थी। वो ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन उससे उनकी पहचान बनी। 16 दिसंबर सन 1992 को उनकी दूसरी कॉमेडी कैसेट आई कुल्फी गर्मा गर्म। ये बहुत चली और इससे उनको काफी प्रसिद्धि मिली। 16 तारीख का महत्व उनकी जिंदगी में इसलिए भी है कि 16 मई 2014 को वो पहली बार सांसद चुने गए थे और 2 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। भगवंत मान ने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी भाग लिया था और 16वीं विधानसभा में वो सीएम के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। सबको पछाड़ते हुए वो अब 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे खटकड़ कला में। तो 16 तारीख का उनकी जिंदगी में बहुत महत्व है। कुछ दुखद समाचार भी हैं। 16 मई सन 2011 को उनके पिताजी सरदार मोहिंदर सिंह मान का निधन हुआ था। देखा जाए तो 17 तारीख का भी उनकी जिंदगी में बहुत महत्व है। 17 अक्टूबर सन 1973 को संगरूर के सतोज गांव में वे पैदा हुए थे और इसके अलावा 16 मार्च को पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। दोस्तों, कंग दे रंग में हम एक बार पहले भी आपको भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला की सैर करवा चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूजियम है। चलिए आपको एक बार फिर से इस खास मौके पर, जबकि 16 मार्च को भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, एक बार पुनः आपको खटकड़ कला गांव की और उनके पैतृक घर की सैर करवाते हैं। ये सरदार भगत सिंह जी का जद्दी गांव है। दिन बुधवार ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बेसब्री ਨਾਲ इंतजार करा। इनकलाब जिंदाबाद। वहां पर साइन बोर्ड लगे हैं, जद्दी घर सरदार भगत सिंह। ये है पंजाब मंडी बोर्ड का साइन बोर्ड खटकड़ कला। छोटी ईंटों का बना हुआ बड़े दरवाजे का ये मकान, जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। इसी गांव में सरदार भगत सिंह के पूर्वज रहा करते थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पूरी तरीके से साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि उसकी डिटेल मिल सके। लोग वीडियोग्राफी करते हैं, फोटो खींचते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि उन शूरवीरों के पैतृक घर में हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जगह जगह पर
जो दरवाजे लगाए गए हैं, ग्लास के दरवाजे लगे हैं, उसके अंदर जो सामान उनका है परिवार का वो वैसे ही रखा है और लोग उसका दर्शन करते हैं। पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं, युवा लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। ये कुआं भी आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस घर में जो कुआं था। लेकिन जो ग्लास लगाए गए हैं ताकि लोग दर्शन कर सकें, वस्तुओं को छू न सकें, पुरातत्व विभाग की देखरेख में है ये घर। देखिए अंदर किस तरीके से घर का जो सामान है वो शोकेस में रखा गया है। उस परिवार के द्वारा जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी उनको रखा गया है। चारपाई है और ये बरामदे में एक चूल्हा है, उसको रिपेयर करके लगाया गया है, जिस पर भगत सिंह का परिवार अपना खाना बनाता था। एक एक ऐतिहासिक दस्तावेज को समेट कर रखा है। ये सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर और ये वो चरखा जो उनके परिवार की महिलाएं काता करती थी, हाथ से चलाए जाने वाला पंखा और परिवार के लोगों का जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, उनकी तस्वीरें भी यहां पर रखी गई हैं। अपने आप को धन्य महसूस करते हैं जो लोग इस ऐतिहासिक पैतृक घर के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये घर के बाहर से, साइड से अगर आप देखें, आसपास लोगों के घर हैं, लेकिन उनके पैतृक घर को जो ऊपर एक चौबारा भी आप देख रहे हैं, पूरी तरह से सहेज कर रखा गया है। जहां मरम्मत की ज़रूरत थी, पंजाब सरकार ने उसको रेनोवेट किया है, लेकिन इसका जो मूल है उसको नहीं छेड़ा गया है। ये घर के आंगन में एक कुआं था जिस पर दूर दूर से आए पर्यटक देख रहे हैं कि किस तरीके से इस कुएं से पानी लेकर पास में जो बरामदा है, जो किचन है, वहां पर परिवार की महिलाएं भोजन तैयार करती थी। लगभग 100 बरस से ज़्यादा पुराना है ये घर और हमें याद दिलाता है उन परिस्थितियों की, याद दिलाता है उनकी कुर्बानी की, याद दिलाता है कि कैसे हमने परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत में कदम रखा, ऐसे शहीदों की कुर्बानी से। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी गई थी। सरदार भगत सिंह की उस वक्त आयु केवल 23 वर्ष 5 माह और 25 दिन की थी। नमन करते हैं हम उनके परिवार को। ये देखिए, ये एक चक्की है जिस पर आटा पीसा जाता था, उसको भी सहेज कर रखा गया है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था ये, उसको थोड़ा सा सुधारा गया है। छत देखिए आप, पुराने लकड़ी के छतीरों की बनी हुई ये छोटी ईंटों का घर। चारों तरफ से आपके लिए हमने इसको शूट किया है ताकि आप घर बैठे दर्शन कर सकें। और जब कोई एक परिवार का सदस्य देखकर जाता है तो अपने दूसरे साथियों को भी वो कहता कि आप जब इधर आएं तो ज़रूर खटखड़गला गांव में रुकें, जहां पर आप म्यूज़ियम को भी देखेंगे। म्यूज़ियम के लिए हमें अंदर से शूट करने की परमिशन नहीं थी। इंस्पेक्टर जीवन सिंह जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़ियम दिखाया ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभ्याचारक मामले, पुरातत्व और अजायब घर विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी होगी। इसलिए घर को हमने बाहर से शूट किया है। म्यूज़ियम को अंदर से अगली बार हम ज़रूर शूट करेंगे। और जब आप म्यूज़ियम में होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीन क्रिएट किए गए हैं जब असेंबली में बम फोड़ा गया था, जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। वो सीन पूरी तरह से क्रिएट किए गए हैं ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से। ये देखिए एक बार फिर से उस परिवार का वो रूम, जिसमें कॉर्नर में आप देख रहे हैं टब पड़ा है। इसको खुरा बोलते हैं पंजाबी में, जो नहाने के लिए उस वक्त प्रयोग में लाया जाता था। घर का ये कॉर्नर।
ये घर की रसोई जिसमें बर्तन भी पड़े हैं और पानी भरने के जो सामान है, जो पीढ़ा है, वो सब रखा गया है। गागरें पड़ी हैं कॉर्नर में और लकड़ी के शोकेस के अंदर वो गिलास, वो बर्तन रखे गए हैं जिनका उपयोग इस परिवार के द्वारा किया जाता था। और इस परिवार ने पंजाब सरकार को ये सारी चीज़ें भेंट में दी हैं ताकि वो म्यूजियम में रख सकें और आज की पीढ़ी उनके दर्शन कर सकें। पूरे गांव खटकड़ कला में अगर आप देखते हैं तो सब जगह सरदार भगत सिंह और उसके परिवार की चर्चा होती है। दीवारों पर भी लिखा है, मैं एक ऐसा इनकलाबी पागल हां जो जेल विच ही आज़ाद है। यह सरदार भगत सिंह ने कहा था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और पंजाब माता विद्यावती की तस्वीर आपके सामने। और पार्क की इस दीवार पर फैमिली ट्री बताई गई है कि किस तरह से पूरा परिवार था, आगे कैसे कैसे परिवार बढ़ता गया। भगत सिंह सरदार किशन सिंह जी के सुपुत्र थे, खटकड़ कला गांव में जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में पिताजी की अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये उनका उनकी डिटेल है जो छोटी ईंटों का बना है। सरदार और उसको भगत सिंह का रखा है ताकि लोग आकर डीएवी घर के दर्शन स्कूल कर और सकें। नेशनल कॉलेज लाहौर में पंजाब उन्होंने सरकार स्टडी किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ लिखा, पुस्तकें लिखी। मैं नास्तिक क्यों हाँ और जेल डायरी। और म्यूजियम में वो जेल डायरी पड़ी है जो सरदार भगत सिंह ने अपने हाथ से लिखी थी, प्रतिदिन लिखते थे। ये सामने खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है ताकि जो घर की लुक है वो छिप न सके और लोग इस पार्क का भी आनंद लेते हैं, यहाँ से वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। कांग दे रंग में आज बस इतना ही। अगली बार अंदर से शूटिंग के साथ एक बार पुनः उपस्थित होंगे। आगे दीजिए नमस्कार। कांग दे रंग।